श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सीहोर मध्य प्रदेश के कुबेरेश्वर धाम में चल रही श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा का आज 5वां दिन पूर्ण हुआ है। यह कथा 7 दिवसीय है, 7 दिन तक चलेगी। इस कथा को आप आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख पाओगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का सार आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही उपयोगी उपायों की जानकारी दी है और साथ ही में कुछ पत्र भी पढ़े हैं। इन सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जब बहुत पुण्य करते हो तब जाकर आपको मानव की देह प्राप्त होती है और आपके पुण्य बहुत प्रबल होते हैं तब जाकर आपको महादेव जी की भक्ति प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी की पूजा करने के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप एक चुटकी भस्म भी शिव जी को अर्पित कर देते हो तो आप पर शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। शिव जी की पूजा गरीब भी कर सकता है और अमीर भी कर सकता है, क्योंकि शिव जी की पूजा में धन की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले व्यक्ति के मुख का भी अगर आप दर्शन कर लेते हो तो आपको हजारों यज्ञ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान शिव जी के अंदर इतने गुण हैं जिसे गिना नहीं जा सकता। अनगिनत गुण है महादेव जी के अंदर और उन गुणों में से 5 गुण जो सबसे श्रेष्ठ है। अगर इन 5 गुणों में से एक भी गुण हम हमारे अंदर धारण कर लेते हैं तो हम शिव जी का अंश हो जाते हैं, शिव जी का स्वरूप हो जाते हैं। और वो 5 गुण इस प्रकार है। पहला है शांत, शांत रहिए, ज्यादा ना बोलिए, कलेश ना करिए, घर में झगड़ा ना करिए। और दूसरा है समदर्शी, यानी सबको समान समझना, दूजा भाव न करना, सभी को एक समान समझना, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, सब एक समान है, समदर्शी है। और तीसरा है विनम्रता, विनम्र रहिए, आप अपनी वाणी से मीठा बोलिए। और चौथा है निर्मलता, आप अपने मन को निर्मल रखिए और निर्मल मन से शिव जी की भक्ति करिए। और 5वां है इच्छा से परे, मतलब कुछ मांगने की इच्छा ही न होना। हमें कुछ नहीं चाहिए, महादेव जी ने हमें सब कुछ दे दिया है, अब क्या मांगे। गुरुजी ने कहा, अगर आप इन 5 गुणों में से किसी एक गुण को भी अपने अंदर धारण कर लेते हो तो आपके अंदर शिव समा जाते हैं, आप शिव का अंश कहलाते हो। चलिए बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 23 तारीख को जो कथा होने वाली थी किसी कारणवश वह कथा कैंसिल हो गई है और अभी आने वाली कथा 25 जुलाई से शुरू होगी भिलाई के छत्तीसगढ़ में। कथा का समय रहेगा 1 से 4 बजे तक। आप इस कथा को आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस साल के सावन महीने की 3 कथाएं छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इसीलिए गुरुजी ने कहा, मुबारक हो छत्तीसगढ़ वालों, पूरा सावन आपका, मतलब पूरे सावन के महीने में छत्तीसगढ़ में ही शिव महापुराण कथाएं होने वाली है। और गुरुजी ने कहा, सावन महीने की सभी कथाओं का नाम सावन शिव महापुराण कथा ही रखा जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की कथा की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कथा की सभी जानकारियाँ अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव लिख दीजिए। और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की आने वाली कथाओं की जानकारी मिलेगी और पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा का सार आपको बहुत ही कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाएगा और गुरुजी के सभी उपायों की जानकारी भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।